बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का। जिस तरीके से नेशन लाइव आपके सामने हमेशा से ही योगा स्पेशलिस्ट लेकर आ रहे हैं, उसी तरीके से आज हमारे साथ योगा आचार्य जी जुड़े हैं, ललित जी। सबसे पहले तो ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने शो में। नमस्कार सर। योग आचार्य हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है योगा लाइन के लिए। सबसे पहले तो मैं इनके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगी। किस तरीके से आपने अपनी योगा लाइन को चुनने का प्रयत्न किया, कितना स्ट्रगल फेस किया, और अपना कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम योगाचार्य ललित सिंह। मैं BPEd, MPEd और MA इन योगा कर चुका हूँ। मैंने स्टार्टिंग की थी, वैसे मैं फिजिकल लाइन से, स्कूल टाइम से ही मैं फिजिकल लाइन से बहुत जुड़ा हुआ था। मैं स्कूल टाइम में मैंने कई गेम नेशनल्स खेले हैं। फिर कॉलेज में आने के बाद मैंने एज अ योगा को अपना थोड़ा प्रोफेशन में जोड़ा कि योगा से बहुत कुछ बेनिफिट थे, अलग अलग चीज़ें थी। तो आराम आराम से फिर मैं योगा की तरफ डाइवर्ट हुआ, और डाइवर्ट होने के बाद मैंने ये देखा कि योग में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके अपने को बहुत अच्छा और अच्छे फिजिकली बना सकते हैं। तो फिर मैंने इस कॉलेज टाइम में अपने एज अ कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट किया योगा में। फिर करते करते फिर मैंने, जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने यहाँ दिल्ली में एज अ अपनी एसोसिएशन है हमारी, उनमें जुड़ा और कई कंपटीशन खेले, प्लस कई एज अ उसमें रेफरी एंड जजेस का काम भी किया। फिर टाइम बढ़ता गया, फिर मैंने MA भी अपनी कंप्लीट किया। मैंने उत्तराखंड से अपनी MA कंप्लीट करी है। बस करते करते अब इसी फॉर्मेट में अभी चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है सर। देखिए, आपने जो ये लाइन चुनी है योगा की, स्वास्थ्य को ख्याल रखने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन आपने चुनी है, और मैं तो चाहूँगी कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आजकल कोरोना जिस तरीके से तेजी से दस्तक दे रहा है, तो लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। हालांकि अगर यही चीज़ वो पहले करते तो आज शायद कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ऐसी किस प्रकार की योगा आसन या किस प्रकार की डाइट ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? मैम, ऐसे तो डाइट ओनली डाइट लेके कोई बेनिफिट नहीं है। आप उसके साथ एज अ फिजिकली भी होना जरूरी है। आप अगर योगा करते हैं या फिजिकली आप अपने को कर रहे हैं, उसके साथ डाइट लेंगे तब बेनिफिट होगा। हम एक ही चीज, कोई भी दवाई होती है तो उसको पूरा करना पड़ता है, और प्लस हम जैसे फिजिकली हैं, हम रोजाना मॉर्निंग में अच्छे टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, टाइम से हर चीज कर रहे हैं, प्लस उसके साथ डाइट ले रहे हैं, तभी हम एज अ फिट रह सकते हैं। अगर हम कोई चीज ऊपर नीचे करेंगे, अब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ रहा हूँ और अच्छे फिजिकली वर्क भी कर रहा हूँ, बट मेरा जो डाइट है वही खराब है, तो उससे कोई मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना वो इफेक्टिव नहीं होगा मेरे लिए। अगर मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, फिजिकली अच्छा रनिंग करता हूँ, जो भी करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी डाइट को, एक आज के टाइम में वैसे कोई इतनी डाइट आपकी रह नहीं गई है, बट उसके बाद मैं घर का ही खाता हूँ, अच्छा लेता हूँ, हरी सब्जियां, हर चीज लेता हूँ, प्लस योगा भी कर रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा एक फिजिकली और अच्छा योगा करने का बेनिफिट। जी, किस तरीके की डाइट आप अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए लेते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। जैसे कि आपने बताया कि आजकल का जो खान पान है वो हालांकि सही नहीं रह गया है, तो उसको, अपने न्यूट्रिशन को, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या एक्स्ट्रा हमें उसमें कुछ ऐड ऑन भी करना चाहिए, और आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार की डाइट लेते हैं? ऐड ऑन तो कहने का मतलब है, ऐड ऑन से कोई बेनिफिट इतना पहुंचेगा नहीं, बट आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उठिए, फिजिकली अपने को करिए, और प्लस जो हमारा पहले के टाइम में एज अ आयुर्वेदिक के टाइम से देखा गया है, अब तो एक चेंजेस आ चुके हैं, सबने अपना टाइम टेबल अलग ही कर दिया है। खाने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम। अगर पहले के टाइम में हमने देखा तो आयुर्वेद के टाइम में, पहले से जब पतंजलि के टाइम से या उससे भी पहले के टाइम से देखा जाए, तो ये बोला जाता था कि हमें मॉर्निंग में ज्यादा नहीं तो 4:30 या 5 o'clock मॉर्निंग में उठ जाके नहा धो के तैयार हो जाना होता था, और 7 o'clock से पहले या 7 o'clock तक अपना सुबह का खाना लेना चाहिए था खाना। बट अब क्या हो चुका है कि मॉर्निंग में हम उठ ही लेट रहे हैं, हम उठते 8 o'clock है, फिर फ्रेश होते होते 9 o'clock, फिर 9:30 में हम अपना सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देन लंच, और नीचे डाइवर्ट। अब 9:30 में कोई अगर ब्रेकफास्ट करता है तो लंच तो वो आगे पोस्टपोन हो जाएगा, या 2 o'clock या 2:30, फिर नाइट होते होते अपना हम जो भी फिजिकली कर रहे हैं,
बट नाइट होते तो 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock तक चले जाता है। बट ये चीज अगर हम मेंटेन करें, किसी चीज को हम ये देखें कि फिजिकली मॉर्निंग में जल्दी उठे और उसी टाइम पीरियड से, जैसे पहले के लोग करते थे, पहले के लोग इसीलिए अपनी एज को इतना बढ़ा पाए हैं। आज के टाइम में हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मेंटेन करना है तो हम अच्छे से अच्छे फल खाएं, सब्जियां खाएं, टाइम टेबल सही रखें, हर एक चीज को अच्छा रखेंगे तभी हम अपनी बॉडी को और अपने फिजिकल को सही रख पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और इन्हीं को मिलाकर बनते हैं त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। अगर इनका संतुलन बिगड़ गया तो शरीर में बीमारियों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से छोटे से लेकर बड़ों तक बच्चों में जोड़ों घुटनों की दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में इसे वात रोग कहा जाता है। इसको कंट्रोल में करने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए किस प्रकार के योगा आसन किए जा सकते हैं, किस तरीके की एक्सरसाइज की जा सकती है, कुछ इस बारे में बताइए। मैम अगर हमें जैसे वात पित्त ये जो भी है, इसमें अगर हमें पहले पता करना पड़ता है किससे, तो हम अपने नोज को टच करके बता सकते हैं कि इसका वात पित्त बढ़ा है नहीं बढ़ा। कई मेथड है, तरीके हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है कि नहीं है। फिर आराम आराम से हम उस चीज में ये देखते हैं कि इसको सही करने के आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम में कपालभाति हो गया, इलोम विलोम हो गया, और कई तरह की चीजें हैं जो आप उसमें कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको अपने आप ही दिखेगा कि आपका जो भी आपको बीमारी हो या वात की जो भी आपका बिगड़ रहा है वो सब सही हो जाएगा। जी, आजकल सारी बीमारियां पेट से जुड़ी हैं। अपने लीवर को अच्छा रखने के लिए या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज की प्रॉब्लम है। जब पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं तो शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का लोग सेवन करते हैं, जिससे किडनी पे उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। उसे कंट्रोल में करने के लिए, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में करने के लिए, अपनी हार्ट डिजीज को कंट्रोल में करने के लिए, या फिर अपने पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए किस तरीके की डाइट, किस तरीके के योगा आसन, क्या किया जा सकता है? मैम इसमें जैसे किसी शुगर हो तो उसको सबसे पहला बेनिफिट लेना है तो उसको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के फिजिकल एक्टिविटी, योगा, ये चीज करना आवश्यक है। अगर ये चीज वो नहीं करेंगे तो आप ये सोचिए उनका कितना ही कोशिश कर ले, कितनी इंग्लिश दवाई कितनी ले ले, आप उनको कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। आपको उनको पहले फिजिकली फिट, क्योंकि जो शुगर वाले होते हैं उनका क्या होता है, ज्यादा भूख लगने लगती है, होता है तो बिगड़ का होता है, तो वो भूख ज्यादा लगती है, वो खाता ज्यादा है, खाने की वजह से वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए पहले फिजिकली करना, फिर उठ के योगा करना चाहिए। नहीं तो मॉर्निंग में शुगर जो किसी को है तो उठ के कहते हैं या तो मेथी का या कहते हैं गेहूं का कोई वो आता है, उसका पानी मॉर्निंग में रात को भिगो के मॉर्निंग में पीना चाहिए, जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। फिर योगा करने चाहिए। बहुत ऐसे आसन है जो वो कर सकते हैं कोई भी, जैसे आपके ये सोच लीजिए ये नौ का आसन हो गया, कई तरह के आसन होते हैं जिसको वो करे और उससे बेनिफिट पाए। बट अगर वो नहीं करते हैं, फिजिकली नहीं करेंगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे कितनी आप इंग्लिश दवाई खा लें। जी, बात करते हैं कुछ थायराइड के बारे में। थायराइड, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, गर्दन में पाई जाने वाली ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अगर थायराइड की परेशानी हो तो मोटापा तेजी से बढ़ता है, या वजन का तेजी से घटना, या बालों में झड़ना, या एनीमिया की प्रॉब्लम होना, इस तरीके की कुछ परेशानियां हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ इस बारे में बताइए सर। मैम इसको कंट्रोल करने के लिए थायराइड में तो मैम आप देखिए, वैसे भी आज के टाइम में हमारे जो रामदेव बाबा जी हैं वो अलग अलग तरह के रोजाना आपको अलग अलग तरह के डिजीज से लड़ने में मदद करने के लिए ऐसे योगासन बताते हैं। बट थायराइड वालों को अपना खाने में एक परहेज करना जरूरी होता है। साथ साथ उन्हें दवाई भी लेनी आती है, कैप्सूल आती है, जैसे जैसे वो कैप्सूल का भी इंटेक करते हैं तो सही रहता है। आयुर्वेद के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो ले सके और डाइट को फॉलो करे, क्योंकि थायराइड में मैम डाइट को फॉलो करना जरूरी होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपका ये सोचिए आलू नहीं खा सकते हैं, कई चीजें ऐसी होती है खान पान में उनको अवॉइड करनी पड़ती है। अगर वो अवॉइड नहीं करेंगे थायराइड अपनी जगह रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे। जी, जिस तरीके से आप आयुर्वेद का नाम ले रहे हैं सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्व करता है, जो लोग इसे भूले जा रहे हैं। लोगों को वापस से इसकी ओर बढ़ना चाहिए, नेचुरल चीज़ों की और आयुर्वेद की ओर बढ़ना चाहिए। कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए कि आयुर्वेद की तरफ किस तरीके से वो जा सकते हैं और आयुर्वेद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैम अब हम ये देखते हैं आज के टाइम में आयुर्वेद लोग भूलते जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या है, बहुत स्लो काम करता है। बट अगर हम देखें आज के टाइम में हर अगला शहर पे रह रहा है, जो गांव से दूर होता जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, गांव में जो जितना क्लोज रहता था तो गांव से हर एक चीज आयुर्वेदिक चीजें मिलती थी। हम अगर उत्तराखंड को ही देखें तो उत्तराखंड में इतनी आयुर्वेदिक है जिसका कोई कह नहीं सकते। बट क्या होता है, लोग शहर की तरफ आ रहा है, लोगों को चाहिए अलग से अलग
फैसिलिटी चाहिए जी। पहले क्या होता था, लोग कुछ करते थे तो आयुर्वेदिक के थ्रू ही चलता था सारा। अगर बुखार आया है तो वो आयुर्वेदिक गांव में जो भी होता था इलाज उससे कर लेते थे। बट अब क्या होता है, आयुर्वेदिक से दूर हटते हैं, लोगों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें कोई रिजल्ट मिले। अब आयुर्वेदिक है वो रिजल्ट तो देता है बट आराम आराम से आपको रिजल्ट देगा और पूरा फिनिश करके देगा। बट इंग्लिश दवाई जो भी है आज के टाइम की, हम फैसिलिटी लेना चाहते हैं। अगर हमें बुखार आ जाता है तो बुखार में एक नॉर्मली चीज है, हम देखते हैं फटाफट पैरासीटामोल गोली खा लेते हैं और खाते हमारी जो भी बीमारी होती है दब जाती है। वो सही नहीं होती है, वो अंदर ही अंदर दब रही होती है। अब वही चीज हम आयुर्वेदिक में देखेंगे तो आयुर्वेद से ये बेनिफिट है कि उस चीज को वो हटाएगा, सही करेगा, बट थोड़ा टाइम पीरियड लेगा। बट ये होगा फिनिशिंग कर देगा, अंदर से पूरा हटा देगा। बट लोगों को अब आज के टाइम में फैसिलिटी चाहिए तो वो इस चीज से अवॉइड कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आयुर्वेद को अपने लाइफ में लाएं और अपने को और स्वस्थ और अच्छा बनाएं। बिल्कुल, बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि आयुर्वेद भले ही थोड़ा देर में रिजल्ट देता है लेकिन बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे होगा, आजकल लोग इन शॉर्ट में जाना पसंद करते हैं। लोगों की दिनचर्या इतनी ज़्यादा बदल गई है, लोग इतना स्ट्रेसफुल हो गए हैं और लोग इतना बिजी हो गए, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है लोगों का कि लोग योगा आसन इन सब पे अपना टाइम व्यतीत नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप इन शॉर्ट में बताइए कुछ नॉर्मल आसन जो लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं और क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ इस बारे में संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। मैम देखिए, अगर कोई ज्यादा ही बिजी शेड्यूल है, उसमें से ज्यादा नहीं, अगर मैक्सिमम कोई भी है व्यक्ति वो अपने लाइफ से हाफ एन आवर भी दे दे योगा को, तो कह सकते हैं वो अपने को फिट कर सकता है। हाफ एन आवर में बहुत ऐसी चीजें होती है। नॉर्मली आप पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें। वार्म अप में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगते हैं। बाकी का जो 20 मिनट्स है वो आप उसमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मल खड़े होके वृक्ष आसन हो गए, ताड़ आसन हो गया, ठीक है, 2 आसन आप खड़े होके कर सकते हैं, 2 आसन आप बैठ के कर सकते हैं, 2 आसन लेट के कर सकते हैं। लोगों को योगा में सिर्फ अगर कहें तो सबसे अच्छा आसन लगता है 100 आसन। उसमें कुछ नहीं करना होता, बस आप लेट जाएं, आईज क्लोज करें, बॉडी को पूरा रिलीफ दे दे, पूरा छोड़ दे। एक तरह से कहने का मतलब कहते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना होता है एक तरह से उसमें। तो लोगों को सिर्फ वही आसन है, कष्ट करना नहीं चाहते लोग। बिल्कुल। तो जितना आप कहते हैं हम जितना मीठा खाएंगे, हमें मीठा तो अच्छा लगेगा मगर वो बीमारी देगा। जितना कड़वा हम लेंगे वो कड़वा लगेगा बट अंदर से वो बहुत हमें बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताइए सर। मैं चाहूंगी लोग इसे फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप योग कीजिए और भारत को रोग मुक्त बनाइए। मैं तो यही चाहूंगी कि लोग हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कुछ समय लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें। तो ललित जी, आप पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और मैं चाहूँगी कि लोग इसे फॉलो करें और आपको भी फॉलो करें। जिस तरीके से आप इस लाइन से जुड़े हैं मुझे बहुत ही खुशी है, बेहद मैं चाहूँगी सभी लोग इस लाइन से जुड़ें। तो आज आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद सर। तो हमारा जो सेगमेंट चल रहा है नेशन लाइफ का, कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय इम्यूनो प्लस। इम्यूनो प्लस एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करता है और किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट्स नहीं देता है। धन्यवाद।